चलिए रुक करेंगे फटाफट खबरों की ओर। 3 कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे किसानों के आंदोलन के मुद्दे पर कई विपक्षी दलों द्वारा राज्यसभा में स्थगन प्रस्ताव दिया गया। भारतीय जनता पार्टी के सांसद जीवीएल नरसिम्हा राव ने राज्यसभा में शून्यकाल का नोटिस दिया और आंध्र प्रदेश में हिंदू मंदिर पर हुए हमले के आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग रखी है। राज्यसभा के चेयरमैन वेंकैया नायडू ने कहा है कि कृषि कानूनों पर पहले ही चर्चा हो चुकी है, इसीलिए अब उसकी जरूरत नहीं। उन्होंने कहा कि अगर आप चाहे आप अपने आमने सामने चर्चा का रिकॉर्ड रखा जा सकता है। वेंकैया नायडू ने कहा कि किसान आंदोलन पर आज नहीं बुधवार को चर्चा होगी, क्योंकि परंपरा के हिसाब से पहले चर्चा लोकसभा में शुरू होगी। किसान आंदोलन को लेकर विपक्षी दलों ने सदन में कृषि कानून वापस लेने की मांग की। चोरी चोरा पर आधारित डाक टिकट का विमोचन 4 फरवरी को पीएम मोदी करेंगे विमोचन। चोरी चोरा शताब्दी महोत्सव के शुभारंभ पर डाक टिकट चोरी चोरा पर विमोचन किया जाएगा। 26 जनवरी को हुई किसान रैली के दौरान हिंसा, तोड़फोड़ और राष्ट्र ध्वज के अपमान के मामलों की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में 3 फरवरी को होगी सुनवाई। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एसए बोबड़े की बेंच करेगी सुनवाई। यूपी में 10 आईएएस अफसरों के तबादले, चीफ सेक्रेटरी को दिया गया एचडीसी का अतिरिक्त चार्ज। एसीएस औद्योगिक विकास बने अरविंद कुमार। उत्तर प्रदेश के आदिवासी बच्चों को मिलेगा शिक्षा का नया आयाम। 4 जिलों में जल्द खुलेंगे एकलव्य स्कूल। योगी सरकार ने केंद्र सरकार को भेजा प्रस्ताव। झाबुआ से कांग्रेस विधायक कांतिलाल भूरिया के बिगड़े बोल, राम के नाम पर भाजपा पर लगाया चंदाखोरी का आरोप। बोले सुबह चंदा वसूल कर रात को शराब पीते भाजपा नेता। जौनपुर में सभासद की गोली मारकर हत्या, 6 से ज्यादा बदमाशों ने वारदात को दिया अंजाम। हिस्ट्री शीटर था मृतक बाला यादव। वाराणसी में 50,000 की फिरौती को लेकर मासूम के अपहरण के बाद हत्या, परिजनों ने पुलिस पर लगाया लापरवाही का आरोप। पुलिस के पीछे मिला बच्चे का शव। सहारनपुर में अवैध केमिकल गोदाम से गैस रिसाव से हड़कंप, लोगों को सांस लेने में हुई दिक्कत, कई लोग हुए बेहोश। एसपी सिटी ने दिए जांच के आदेश। राजधानी लखनऊ में 5 फरवरी को बारिश की संभावना, आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र ने जताई संभावना। 2 फरवरी से एक पश्चिमी विक्षोभ होगा सक्रिय। 3 फरवरी से मौसम में भारी बदलाव दिखेगा। मलय में जिला कार्यालय में कल्पना चावला की कलाकृति, सैंड आर्टिस्ट रूपेश ने रेत से बनाई कलाकृति। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला को श्रद्धांजलि। मलय जिला अस्पताल की बड़ी लापरवाही आई सामने, इमरजेंसी वार्ड बना शराबियों का अड्डा। शाम होते ही डॉक्टर हो जाते हैं नदारद। जिला चिकित्सालय में मुख्य दर्शक बनी पुलिस। चौबेपुर का विकासखंड कार्यालय बना नशेबाज का अड्डा। शाम होते ही खुलेआम सजती है नशेबाजों की मंडी। कार्यालय परिसर में चमन प्रकाश का खुलेआम शराब पीते वीडियो हुआ वायरल। बुलंदशहर में पीएससी के जवानों पर बैरिकेडिंग तोड़कर चढ़ा कैंटर। पीएससी 38 बटालियन अलीगढ़ के 2 जवानों की मौत। हादसे में कई जवान हुए घायल। बुलंदशहर हादसे में सीएम योगी ने जताया दुख, अधिकारियों को हर संभव मदद करने के दिए निर्देश। ट्रक चालक के खिलाफ एफआईआर दर्ज। लखनऊ में लॉ एंड ऑर्डर जॉइंट एसीपी नवीन अरोरा का निरीक्षण। गुंडवा और मंडिया थाना का आकस्मिक निरीक्षण। थाने में रखे रजिस्टर और कागजातों की जांच। बांदा कोतवाल ने सभासद के साथ की बेरहमी, बिना वजह सभासद की हुई गिरफ्तारी। मानवाधिकार का हनन करने का आरोप। नोएडा में दबंगों ने ठेकेदार पर किया हमला। आधा दर्जन लाठी डंडों से ठेकेदार पर किया हमला। हमले में दबंगों ने हवाई फायरिंग भी की। ठेकेदार को दबंगों ने जमकर पीटा।
फैजाबाद में शराब के नशे में धुत व्यक्ति का हंगामा। नशे में चूर व्यक्ति ने डिवाइडर पर चढ़ाई कार। खुद को पत्रकार बताते हुए व्यक्ति ने झाड़ा रौब। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया। लखनऊ पुलिस ने पैदल गश्त कर लोगों को किया जागरूक। गश्त के दौरान वाहनों की हुई चेकिंग। अस्थायी अतिक्रमण पर सख्त हुई पुलिस। यातायात को बाधित न करने की दी थी चेतावनी। कानपुर पुलिस का बेशर्म चेहरा आया सामने। गरीब विकलांग महिला से जबरन भरवाया डीजल। बेटी को खोजने के लिए जबरन भरवाया डीजल। 1 महीने बाद भी नहीं मिली बेटी। महिला ने एसएसपी से लगाई गुहार। एसएसपी ने दिखाई मानवता। अपनी स्कॉट गाड़ी से भिजवाया थाना। कानपुर में मोहम्मद कौसर मजीदी को मिली धमकी। पीएफआई से मिली सिर कलम करने की धमकी। पत्र के माध्यम से दी गई जान से मारने की धमकी। अलीगढ़ के थाना दिल्ली गेट इलाके में मुकदमे में फैसला करने के बहाने बुलाकर पति ने पत्नी को 3 तलाक दे दिया। पीड़िता ने आरोप लगाया कि शादी के कुछ दिन बाद ससुराल वालों ने प्रताड़ित करने लगे थे। पीड़िता ने पति सास ससुर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। महाराजगंज में कोहरे की वजह से हुआ हादसा। तेज रफ्तार कार ट्रक में घुसी। हादसे में 2 लोगों की मौत। लखनऊ में सीएम के फर्जी दस्तखत पर ठगी। पुलिस ने 2 लोगों को किया गिरफ्तार। सचिवालय में मजबूत बैट बताकर करते थे ठगी। मऊ जिला मुख्यालय स्थित कलेक्ट्रेट परिसर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब समाजवादी पार्टी के पिछड़ा वर्ग के प्रदेश सचिव महेंद्र चौहान को बीजेपी नेता सहित हिंदुवादी संगठन ने पीटना शुरू कर दिया, जिसके बाद कलेक्ट्रेट परिसर में अफरा तफरी का माहौल बन गया। वही मामले की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने बीच बचाव कर हमला शांत कराया, जिसके बाद इस मामले को गंभीरता से लेते हुए सपा नेताओं ने एसपी ऑफिस पहुंचकर बीजेपी नेता सहित हिंदुवादी संगठन के पदाधिकारियों के खिलाफ तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराया। बुलंदशहर में संदिग्ध परिस्थिति में लापता हुआ व्यापारी का बेटा घर से गोदाम जाने के लिए निकला था। पीड़ित के परिजन जता रहे हैं अपहरण की आशंका। फिरोजाबाद में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। पुलिस ने 8 तस्करों को किया गिरफ्तार। पुलिस ने 20 लाख की शराब की बरामद। मौके से तमंचा और कारतूस बरामद। पीएम मोदी ने बजट के बाद इसे विकास और विश्वास वाला बजट बताया। साथ ही पीएम मोदी ने निर्मला सीतारमण और उनकी टीम को बजट के लिए बधाई दी। पीएम मोदी ने कहा कि साल 2021 का बजट असाधारण परिस्थितियों के बीच पेश किया गया। इसमें यथार्थ का एहसास भी और विकास का विश्वास भी। पीएम ने कहा कि इस बजट में ईज ऑफ लिविंग पर जोर दिया गया। स्वास्थ्य सुविधाओं पर ध्यान दिया गया। पीएम ने कहा कि कृषि क्षेत्र को मजबूती देने के लिए, किसानों की आय बढ़ाने के लिए बहुत जोर दिया गया। देश की मंडियों को और मजबूत करने के लिए प्रावधान किया गया है। ये सब निर्णय दिखाते हैं कि इस बजट के दिल में गांव हैं, हमारे किसान हैं। बजट के बाद सीएम योगी का बयान। कहा संक्रमण काल में ऐतिहासिक, व्यवहारिक और विकासोन्मुखी बताया। साथ ही बजट के लिए वित्त मंत्री का आभार व्यक्त किया। सीएम योगी ने बजट को आत्मनिर्भर भारत की मंशा के अनुरूप बताया और कहा कि हर वर्ग का ध्यान रखा गया। बजट को लेकर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का बयान। कहा मोदी सरकार का बजट दिशाहीन, बहुत ही निराशाजनक है बजट। अखिलेश यादव ने कहा बीजेपी को नहीं है संविधान का पर भरोसा। प्राइवेटाइजेशन से आम लोगों को नुकसान। पलायन के दौरान मजदूरों को नहीं मिली मदद। बजट को लेकर मायावती का ट्वीट लिखा। खोखले दावे और आश्वासन से थक चुकी है जनता। किसानों और आम लोगों का जीवन लगातार त्रस्त। कांग्रेस ने बजट 2020-21 पेश किए जाने के बाद दावा किया है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के भाषण में सकल घरेलू उत्पाद में 37 महीनों की रिकॉर्ड गिरावट का उल्लेख नहीं है और उसमें अर्थव्यवस्था को गति देने पर ध्यान नहीं दिया गया। पार्टी प्रवक्ता मनीष तिवारी ने ट्वीट किया, वित्त मंत्री के भाषण में इसका कोई जिक्र ही नहीं हुआ है कि जीडीपी में 37 महीनों की रिकॉर्ड गिरावट है। 1951 के बाद से यह सबसे बड़ा संकट है।
मनीष तिवारी ने दावा किया कि देश की बहुमूल्य संपत्तियों को बेचने के अलावा बजट में कोई मुख्य ध्यान नहीं दिया गया है। उन्होंने कहा कि मुख्य बात यह है कि अर्थव्यवस्था को आगे नहीं बढ़ाओ, सिर्फ देश की बहुमूल्य संपत्तियों को बेचो। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने केंद्रीय बजट 2021-22 पर बोलते हुए कहा है कि विपरीत परिस्थितियों में बहुत ही समावेशी बजट प्रस्तुत किया गया। पीएम मोदी और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को धन्यवाद देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि बजट में प्रधानमंत्री की मजबूत इच्छा शक्ति दिखाई देती है। मुख्य 6 स्तंभों पर आधारित इस बजट में आधारभूत संरचना के विकास, रोजगार सृजन के साथ ही गांवों और किसानों का ख्याल रखा गया। इस बजट को सभी देशवासियों की आकांक्षाओं का बजट कह सकते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि बजट से स्वस्थ और सुरक्षित भारत की परिकल्पना पूर्ण होगी। हेल्थ केयर में 137% की वृद्धि की गई। यह बजट आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करेगा। विभिन्न चरणों में आत्मनिर्भर भारत पैकेज कुल मिलाकर 27.1 लाख करोड़ रुपए रहा है, जो कि जीडीपी का 13% है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत किए गए बजट को उत्तराखंड कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने बताया कि बजट निराशाजनक रहा। प्रीतम सिंह ने कहा, बजट पूरी तरह से हवाई होने के साथ साथ फ्लॉप भी है। प्रीतम सिंह ने कहा कि अगर डबल इंजन एवं प्रचंड बहुमत के बाद भी उत्तराखंड के साथ ऐसा ही सौतेला व्यवहार करना था, तो फिर उत्तराखंड की जनता को बड़े बड़े सपने क्यों दिखाए गए। उत्तराखंड के नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश ने केंद्र सरकार द्वारा पेश किए बजट को निराशाजनक और चुनावी बजट बताया है। उन्होंने कहा कि इस बजट से आम आदमी को बहुत उम्मीद थी, लेकिन मध्यम वर्गीय लोगों को इस बजट से कोई फायदा नहीं मिलने वाला। देहरादून में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत पहुंचे। गांधी शताब्दी क्षेत्र चिकित्सालय नवीन आईसीयू का किया लोकार्पण। 71 एम्बुलेंस को दिखाई हरी झंडी। प्रदेश के उच्च शिक्षा राज्य मंत्री बहादुर सिंह बिष्ट ने कहा है कि उच्च शिक्षा में सरकार शिक्षा के प्रति बेहतर काम करने जा रही है। पिछले 4 सालों में सरकार ने सबसे पहले उत्तराखंड के हर महाविद्यालय को प्राचार्य दिए हैं। हरिद्वार जिले के सीमांत गांव बुग्गावाला में एक युवा किसान प्रधानमंत्री के सपने को खेत खलियान में धरातल पर उतारने के लिए जी जान से लगा हुआ है। किसान कई वर्षों से बाजार जमीन पर शिमला मिर्च और गेहूं की फसल लगाकर जबरदस्त मुनाफा कमा रहा है। कृषि मंत्री सुबोध उनियाल ने मशरूम के सेमी ऑटोमेटिक स्वदेशी निर्मित प्लांट का उद्घाटन किया। कृषि मंत्री ने कृषि सेस और नई कृषि नीति को किसानों के हित में बताया और कहा कि बजट में केंद्रीय वित्त मंत्री ने किसानों के हित को सर्वोपरि रखा है। उत्तराखंड सरकार के दर्जा राज्य मंत्री शादाब शम्स काशीपुर के पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस पहुंचे, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। राज्य मंत्री ने कांग्रेस और भाजपा सरकार के कार्यकाल में हुए विकास कार्यों को लेकर कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारियों को खुले मंच पर आकर ब्यौरा प्रस्तुत करने की भी बात कही। प्रदेश सरकार द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं को जन जन तक पहुंचाने की बात कही गई। इस दौरान उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री क्रियान्वयन कार्यक्रम समिति के करोड़ों रुपए के विकास कार्य उधम सिंह नगर में किए जा रहे हैं। उत्तराखंड में पहाड़ से लेकर मैदान तक ठंड से कांप रहा है। पाले और कोहरे ने लोगों की मुसीबत बढ़ा दी है। ठंड के कारण लोग घर में दुबक कर बैठे हैं। मौसम विभाग की माने तो अगले 2 से 3 दिन एक बार फिर ऊंचाई वाले पहाड़ी क्षेत्र में बर्फबारी और बारिश होने की संभावना है, लेकिन पहाड़ों की रानी मसूरी में अभी तक बर्फबारी के दीदार नहीं हुए। कोरोना महामारी के कारण लगभग साल भर में खेल गतिविधियों ठप होने का असर खेल बजट पर भी दिखा। वर्ष 2021-22 के बजट में खेल और युवा कार्य मंत्रालय को 2596.14 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे। भारतीय खिलाड़ियों ने चेन्नई में 6 दिन का क्वारंटीन पूरा कर लिया है। साथ ही सभी खिलाड़ियों की कोरोना की रिपोर्ट नेगेटिव पाई गई।
इंडियन प्रीमियर लीग 2021 के सत्र के लिए नीलामी इस महीने की 18 तारीख को चेन्नई में होनी है। कोरोना महामारी के कारण 2020 में आईपीएल का आयोजन संयुक्त अरब अमीरत में हुआ था। विकी कौशल अपकमिंग फिल्म की शूटिंग के लिए मध्य प्रदेश के महेश्वर जाने वाले हैं। एक्ट्रेस मानुषी छिल्लर भी उनके साथ नजर आएंगी। अमृता अरोरा के जन्मदिन पर मलाइका ने फोटो शेयर की है, जिसमें मलाइका अपनी दोस्त करीना कपूर, करिश्मा कपूर, नताशा पुनावाल के साथ खास अंदाज में बर्थडे पार्टी एंजॉय करती नजर आई। बॉलीवुड एक्ट्रेस सारा अली खान ने हाल ही में फोटोशूट करवाया, जिसकी तस्वीरें एक्ट्रेस ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट में साझा की। इस तस्वीरों में सारा अली खान रात के अंधेरे में सड़क पर फोटोशूट करवाती नजर आई। बॉलीवुड एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा और क्रिकेटर विराट कोहली ने सोमवार को अपनी बेटी के नाम की घोषणा की। उसका नाम वामिका रखा गया है। इंडियन क्लासिकल म्यूजिक और डांस का 4 महीने का सबसे बड़ा डिजिटल फंड रेजर फेस्टिवल स्वरा सम्राट फेस्टिवल 2021 जल्द ही समाप्त होने वाला है। यह 28 फरवरी 2021 को अपने आखिरी शानदार परफॉर्मेंस के साथ संपन्न होगा। टाइगर श्रॉफ के मॉम आयशा श्रॉफ अपनी फिटनेस को लेकर काफी मशहूर है। हाल ही में आयशा श्रॉफ ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से एक वीडियो पोस्ट किया। इस वीडियो में आयशा स्विमिंग पूल में छलांग लगाती नजर आई।